हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज है 26 जुलाई। दोस्तों 26 जुलाई कोई एक डेट के तरह आप इसको नहीं लीजिए कि 26 जुलाई कारगिल दिवस के रूप में याद करते हैं, कारगिल विजय दिवस के रूप में। दोस्तों इसके पीछे की कहानी को भी थोड़ा समझिए। हमारे युवाओं को जानना चाहिए कि आज के बारे में क्या इम्पोर्टेंट बात है। 26 जुलाई 1999 को क्या हुआ था। बहुत सारे बच्चे आप में से जिनका जन्म भी नहीं हुआ होगा या होंगे भी तो 2-4 साल के होंगे। उन युवाओं को शायद याद नहीं है या पता नहीं है कि जब कोई गद्दारी करता है तो क्या होता है। गद्दार समझते हैं ना, दुश्मन और गद्दार में अंतर होता है। दुश्मन जो होता है वो तो दुश्मन है ही, वो आपका हमेशा बुराई करता है। गद्दार तो वो होता है ना जो आपसे दोस्ती की बात करे और फिर पीठ पे छुरा घोंपे। ऐसा ही हमारा पड़ोसी पाकिस्तान निकला। प्रधानमंत्री उस समय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे। वो चाहते थे कि भारत के साथ पाकिस्तान का अच्छा संबंध रहे। नवाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री थे। भारतीय प्रधानमंत्री ने अच्छे संबंध बनाने के लिए बहुत प्रयास किया। बस चलाई, लाहौर तक बस से गए। ट्रेन चलाने की बात हुई, ट्रेन चलने लगी भारत पाकिस्तान के बीच। लगने लगा कि ये युद्ध वगैरह जो होता है जिसके चलते इतना नुकसान होता है, दोनों सैनिकों का जान जाता है, पैसे बहुत खर्च होते हैं सीमा सुरक्षा में वगैरह वगैरह, तो अगर अच्छा संबंध रहे तो बेहतर है। पर कहते हैं ना कि दो देश होते हैं वहाँ के नागरिक बुरे नहीं होते हैं। वहाँ के जो राजनेता होते हैं जिनमें सत्ता की लालच होती है, उनके वजह से देश युद्ध में लगा रहता है। पाकिस्तान में भी परवेज़ मुशर्रफ जो थे अपनी महत्वाकांक्षा के चलते कुछ ऐसा किए जिसके कारण ये कारगिल हुआ। दोस्तों अब ब्रीफ में आपको बताता हूँ हुआ क्या था एक्चुअली। 3 मई 1999 को कुछ चारवाहे कारगिल में बकरियां और भेड़ चरा रहे थे, तो उनकी नज़र पड़ी कि कुछ पाकिस्तानी सैनिकों पे उनकी नज़र पड़ी। जब पाकिस्तानी सैनिकों पे नज़र पड़ी तो उन्होंने आकर भारतीय कैंप में भारतीय सेना को सूचना दी। भारतीय सेना 5 मई को अपने पेट्रोलिंग दल को वहाँ भेजी। चूँकि दूर इलाका है तो थोड़ा जाने वगैरह में समय जो भी लगा या समझने में, अपने परमिशन लेने में, वहाँ गए तो पाकिस्तानी सैनिकों ने 5 भारतीय जवानों की हत्या कर दी। 5 भारतीय जवानों की जब हत्या कर दी तो मामला बड़ा गंभीर हो गया। भारतीय सेना ने सोचा कि फिर भी चलो इसको अपने स्तर से निपटाते हैं। राजनेताओं को सूचना नहीं दी गई, पर धीरे धीरे जब बात राजनेताओं तक पहुंची, जॉर्ज फर्नांडिस उस समय विदेश में थे, तुरंत वापस आए। बड़ी मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग हुई और उसके बाद पता चला कि वहाँ पे कारगिल में पाकिस्तानी सैनिकों ने बहुत बड़ा कैंप बना लिया है। अब देखिए, युद्ध में जो पार्टी, जो देश, युद्ध में जो सैनिक ऊपर में रहता है उसके लिए युद्ध लड़ना आसान होता है और नीचे वाले के लिए मुश्किल, क्योंकि वो ऊपर से बम चला सकता है, गोलियां चला सकता है। नीचे से बम और गोलियां चला के उनको मारना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। अब वो बहुत ऊंचाई पे थे। अब भारतीय सेना नीचे से अगर जाना चाहे ऊपर तो उनको गोलियों से भून दे। ऐसी स्थिति में भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया। अदम्य शब्द यूज़ कर रहा हूँ। भारतीय सेना ने उस वक्त एयरफोर्स की भी मदद ली। इन सब के बीच में पाकिस्तान के सारी चौकियों को फिर नष्ट किया गया। बहुत मुश्किल आई, पर देश में उस समय एक बहुत बड़ा माहौल बना हुआ था। हर जगह आपको सैनिक जाते हुए दिख जा रहे थे। बॉर्डर की तरफ कश्मीर के लिए सैनिकों का जत्था रवाना हो रहा था। अब मज़ेदार बात आप देखिए कि उतनी ऊंचाई पे रहने के बावजूद भी भारतीय सैनिकों के सामने वो टिक नहीं सके। बहुत सारे जवानों ने अपनी जानें गंवाई, 500 से ज़्यादा हताहत हुए। इसमें भी बहुत स्कैम हुआ। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी का स्कैम हुआ आपको महाराष्ट्र में, जहां कारगिल विधवाओं के लिए फ़्लैट देने की बात थी। उसमें भी कुछ राजनेताओं और अफसरों ने अपने लिए फ़्लैट ले लिए। तो खैर ये सब बातें हैं। उस युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा, योगेंद्र सिंह यादव, संजय सिंह और मनोज पांडे को परमवीर चक्र प्रदान किया गया। तो दोस्तों इस डेट को सिर्फ यूं ही याद नहीं कीजिए और ये भी नहीं कहिए कभी कि 26 जुलाई कारगिल दिवस याद नहीं हो रहा है। बहुत बड़ी घटना है।
मतलब आप उसको सोचिए कि कहीं पे युद्ध होता है तो सैनिक अपनी जान पे खेल के उसमें गोलियों के बीच में जाते हैं। इसमें एक और मज़ेदार बताते हैं, बोफोर्स तोप कांड भारत में बहुत चर्चित रहा है, जिसके कारण राजीव गांधी की सत्ता चली गई थी। और युद्ध के बाद सैनिकों ने बोफोर्स तोप की बहुत तारीफ़ की, क्योंकि नीचे से बोफोर्स तोप के माध्यम से ही उतनी ऊंचाई तक गोला को फेंका जा रहा था। तो दोस्तों यही एक छोटी सी सूचना थी, सूचना नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। आपको बताया, कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, बाय।